जय श्री कृष्ण सभी हरिभक्तों को। तो यहाँ पर अर्जुन बहुत ज़्यादा शोकग्रस्त हो चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या ठीक है क्या गलत है। ये है श्लोक संख्या 32 पहले अध्याय का, जिसमें ना तो शुभ शकुन देख रहा हूँ, अर्जुन कहता है, ना ही श्रेय देख रहा हूँ। ऐसी अनिष्ट कारक विजय को प्राप्त करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। यानी यहाँ पर अर्जुन अनिच्छा प्रकट कर रहा है। कहता है, ना कांक्षे विजयम कृष्ण ना च राज्यम सुखानि च किम नो राज्यन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। न कांक्षे विजयम कृष्ण। अर्जुन कहता है, कृष्ण मुझे विजयी होने की भी कोई इच्छा नहीं है। ना च राज्यम सुखानि, मुझे राज्य सुख की भी कोई इच्छा नहीं है। कृष्ण ने कहा, फिर तुम करोगे क्या? तो आगे अर्जुन कहेगा, मैं जंगल चला जाऊंगा, भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर लूँगा। ये सब बड़े बड़े वाक्य बोलेगा यहाँ पर अर्जुन। किम नो राज्यन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हमें इस राज्य से क्या लाभ प्राप्त होगा, इनको मारकर, अपने सगे संबंधियों को मारकर। हे गोविंद, ऐसे भोगों से भी क्या लाभ, ऐसे हम जीवित रहकर क्या लाभ प्राप्त करेंगे। लग रहा है ना कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है अर्जुन। कभी कभी लोग भगवान श्री कृष्ण पर आक्षेप लगा देते हैं, देखो यह कितना अच्छा व्यक्ति है अर्जुन, लेकिन श्री कृष्ण इसे युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। यानी श्री कृष्ण ने अर्जुन का कैसे ब्रेन वॉश किया, गीता सुनाकर अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। जिन लोगों को हम चाहते हैं उनको मारकर मुझे युद्ध नहीं करना। यह अर्जुन सोचता है कि यदि मैं मानो युद्ध जीत भी जाता हूँ तो मेरे रिश्तेदार तो सभी मारे जाएंगे, तो मुझे कोई राजा बना हुआ देखने वाला ही नहीं रहेगा, तो मैं क्या जीत कर करूँगा, राजा बनने का भी क्या फ़ायदा होगा। तो अर्जुन विजय राज सुख क्यों नहीं चाहता, उसके और भी कई कारण वो बताएगा आगे चलकर। येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोग सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहता है, हम राज्य सुख भोग आदि जो कुछ भी चाहते हैं उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, बल्कि इन कुटुंबियों, प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए ही चाहते हैं। अपने गुरुओं, पिता, पितामहों, पुत्रों आदि को सुख आराम पहुँचे, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहें, इसके लिए तो हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं। ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। पर वे ही ये सब के सब अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध करने के लिए इस युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया है कि हमें न प्राणों का मोह है, न धन की कोई इच्छा है। हम मर बेशक जाएं पर युद्ध से नहीं पीछे हटेंगे। अगर ये सब के सब मर ही जाएंगे तो फिर हमें राज्य किसके लिए चाहिए, सुख से क्या फ़ायदा होगा, धन किसके लिए चाहिए, अर्थात इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें। प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। वे प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके खड़े हैं युद्ध भूमि में, अर्थात हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा, इस इच्छा को छोड़कर वो युद्ध भूमि में खड़े हैं। अगर उनमें प्राणों की और धन की इच्छा होती तो वो मरने के लिए युद्ध भूमि में क्यों खड़े होते। इसलिए यहाँ प्राण और धन का त्याग करने का तात्पर्य उनकी आशा का त्याग करने में ही है। तो आगे बताएंगे कि जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं वे लोग कौन हैं। हरे कृष्णा।